हेलो स्टूडेंट्स, मई 24 से 28 तक के जो वीकली ट्रेडिंग लेवल प्रेजेंट किए गए थे उसके अंदर कुछ डेट्स की डिस्कशन हुआ स्टार्टिंग में ही कि पहले 15 फरवरी की जो डेट थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया। उसके बाद 23 अप्रैल वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अब जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हैं 5 जून से लेकर 22 ऑफ जून तक, जिसके अंदर बड़े स्विंग्स की उम्मीद है। लेट्स लिसन व्हाट इट वाज बीन सेड। निफ्टी में 15 फरवरी और 23 अप्रैल दोनों डेट्स बहुत परफेक्टली काम की हैं। नेक्स्ट कमिंग डेट 5th ऑफ जून टू 22nd ऑफ जून। लेट्स सी हाउ दीज वर्क इट आउट। ब्लॉक में ये भी लिखा गया कि टुडे इज जून 1st, दिस मंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ ऑफ दिस ईयर 2021। आर वी रेडी फॉर इट? दिस मंथ हैज़ मैनी सरप्राइजेज फॉर ऑल ऑफ अस। लेट्स सी क्या सरप्राइजेज हमें मिले हैं। US 30 का अगर हम चार्ट देखें, US 30 का जो टॉप है दैट इज 7th ऑफ जून। जैसे 5 से 22 जून तक एक बड़ी मूवमेंट की बात कही गई या सरप्राइजेस की बात कही गई, तो 7 जून 5 की छुट्टी थी, देयर वाज हॉलीडे ऑन 5th। सो फ्रॉम 7th, जो 5 के बाद फर्स्ट वर्किंग डे था दैट वाज 7th ऑफ जून, जहां पर एक टॉप फॉर्म हुआ, डबल टॉप या टॉप फॉर्म हुआ दैट वाज एट द रेट ऑफ 34,850 और वहाँ से दैट इट हैज़ करेक्टेड टू 32,205 बाय फ्राइडे इवनिंग। एक भी कैंडल इसमें ग्रीन कैंडल नहीं है। कंटिन्यूसली कुछ दो डोजी ज़रूर हैं लेकिन कंटिन्यूसली इट कीप्स फॉलिंग और गिरते हुए इट हैज़ रीच टू 33,200 विदाउट फेल all the रेड कैंडल्स। इसी तरह से अगर आप USD INR देखें तो रुपए के मुकाबले में जो डॉलर है 31 मई को बॉटम फॉर्म हुआ और उसके बाद 7 को हायर बॉटम फॉर्म हुआ और वहाँ से लगातार दो बीच में रेड कैंडल हैं बट लगातार उसने रैली की। जो बॉटम था वो समवेयर नियर टू 72.4 था और वहाँ से देन इट हैज़ रीच टू 74.2, वहाँ तक कि इसने एक तरफा रैली की। अगर गोल्ड का भी अगर हम लोग देखें देन ये पीरियड जो 5 से 22 तारीख का है वो कितना वैल्यूएबल रहा पूरी मार्केट के लिए, कितना वो हैपनिंग रहा, कितना उसने एक तरफा ट्रेंड देने में सफल रहा। तो आप देखें दैट 7th को इसने एक लोअर टॉप बनाया और उसके बाद उस टॉप को मेंटेन करते हुए इट्स मेड ए बिग ड्रॉप, एक बड़ा ड्रॉप करने में वो सफल रहा। सिल्वर ने भी उसी तरह से अपनी गिरावट जारी की। 11 जून से वो बड़ी गिरावट उसने दिखाई, अदरवाइज पहली गिरावट उसकी 3rd ऑफ जून को थी, वहाँ से कुछ रिकवरी ली इट वाज, बट वो वाला जो टॉप था 3 तारीख का टॉप था वो नहीं काट पाया एंड इट हैज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम 73,000 टू 67,000 और ये इतना बड़ा गिरावट सिल्वर में भी आया। द इम्पॉर्टेंट इज द मंथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ ऑफ दिस ईयर। आर वी रेडी फॉर इट? दिस मंथ हैज़ मैनी सरप्राइजेज फॉर ऑल ऑफ अस। बड़े स्विंग्स हमारे को देखने में मिले, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर या US 30 हो, उन सब में हमारे को बड़े स्विंग्स देखने को मिले। लेट्स फाइंड आउट अडानी ग्रुप, जो दैट वाज दीज अडानी के सभी शेयर्स आर द डार्लिंग फॉर ऑल द शेयर होल्डर्स और उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त सरप्राइजेज देखने को मिले। 7 तारीख को 5 की छुट्टी थी, 7 ही तारीख को अडानी एंटरप्राइज ने टॉप बनाया समवेयर नियर अबव इवन 1700 और वहाँ से इट हैज़ ड्रॉप्ड टू समवेयर नियर टू इवन बिलो 1200। सो 500 पॉइंट की बड़ी गिरावट अडानी एंटरप्राइज के अंदर आई। अडानी पोर्ट का देखें तो वो बिल्कुल क्लीन 7 तारीख से बड़ा क्लीन गिरावट है। 7 तारीख को दैट वाज द हाईएस्ट हाई
समवेयर नियर टू 900 और वहाँ से गिरते हुए इट हैज़ कम डाउन टू 640 और बिलो, इससे भी नीचे वो जा पाया। तो ऑलमोस्ट 33% की गिरावट इस पीरियड में 7 तारीख ऑनवर्ड्स इट हैज़, फ्राइडे को इसका पुल बैक था, इट हैज़ पुल बैक टिल 694। इट इज़ इवन US 30 विच इज़ ए मोस्ट डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उसने काम किया, तो उसके अतिरिक्त अडानी जैसे हाई बीटा स्टॉक्स ने भी काम किया। TCS में भी बिल्कुल आप देखें 5 या 4 जून को लो बनाया और वहाँ से कंटिन्यूसली वो कीप मूविंग अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन की रैली में नया टॉप या पुराना जो टॉप था उसको सेकंड टॉप बनाने में सफल रहा। दैट वाज ए बिग रैली फ्रॉम 3100 टू 3344। इन्फोसिस को चेक कर लेते हैं। इन्फोसिस ने जो बॉटम फॉर्म किया है दैट इज़ ऑन 2 ऑफ जून और उसके बाद 7 जून को हायर बॉटम, तीनों दिन अगले तीनों ट्रेडिंग डे में एक सेम बॉटम है और वहाँ से जो रैली की है yesterday it managed to reach to the level 1500 plus, 1500 को भी क्रॉस कर पाया from the level of 1350. So these two stocks also worked very well within this tenure of 1st or 5th June to 22nd of June 22nd of June। Amazon को भी चेक कर लेते हैं। Amazon के चार्ट में देखें, द बॉटम इज ऑन अगेन ऑन 7th, 5 जून से 22 जून की एक रैली की बात थी। 7 जून से Amazon में रैली हुई है। इन स्पाइट ऑफ दैट इसी पीरियड के अंदर डाउ जॉन वाज कंटिन्यूसली US 30 वाज फॉलिंग और एक भी दिन उसने ग्रीन कैंडल नहीं बनाई और Amazon ने लगातार ग्रीन कैंडल बनाई है। सिर्फ 2 डॉजी बीच में हैं जो रेड कैंडल्स हैं और वहाँ से देन इट हैज़ मैनेज टू कम वेरी नियर टू इट्स टारगेट ऑफ 3518। कमोडिटीज़ में कॉपर को चेक कर लेते हैं। कॉपर भी इस पीरियड में कंटिन्यूसली गिरा है। Amazon वाज अप बट कॉपर वाज डाउन। ये दिस इज 1st ऑफ जून जब यहाँ से इसने लोअर टॉप बनाया और वहाँ से कंटिन्यूसली दैट वाज समवेयर नियर टू 770 और वहाँ से देन इट हैज़ कम डाउन टू 693, ऑलमोस्ट 10% ड्रॉप किया इस पीरियड में और कॉपर के लिए ये बड़ी गिरावट है जो इसने अप्रैल के अंदर जो ब्रेकआउट दिया था लगभग उन्हीं लेवल्स को इसने वापस आकर टच कर दिया। Okay, now this is the time to present the levels for next week starting from June 21st to 25th of June. All right, so these are the levels with a trend decider as well as the support and the resistance. Last week के levels में Dow Jones hit the S3 successfully. Not only that, Lupin hit all the 3 support levels. HDFC Bank hit second resistance. BL ने बॉटम में डॉट जो फाइनल सपोर्ट था S3 का वहीं पे अपना बॉटम फॉर्म किया। बॉश ने अपने सारे लेवल्स छुए और S3 को भी ब्रीच किया। टाटा मोटर्स ने डॉट ऑन द फाइनल टारगेट जो S3 का फाइनल टारगेट था वहां पर बॉटम फॉर्म किया और पुल बैक दे दिया। ब्रिटानिया और इन्फोसिस दोनों ने सेकंड रेजिस्टेंस टच करने में सफलता पाई। एशियन पेंट्स टच द थर्ड रेजिस्टेंस, उसने थर्ड रेजिस्टेंस को भी हिट किया। इट वाज दोज ऑल 3 एस्टेब्लिश्ड रैली। TCS ने भी रैली बनाने में सफल रहा और
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी सारे 3 लेवल्स जो S3 के थे, स्पोर्ट 3 था, उसको टच किया और वहाँ से पुल बैक भी लेने में सफलता पाई। गोल्ड ने S3 अचीव किया और उसको ब्रीच किया। उसके बाद जो नए लेवल्स के ट्रेंड डिसाइडर थे उसी के अंदर उसने अपने लास्ट गिरने के बाद लास्ट 2 दिन बिताए। और जो बैंक निफ्टी है उसने तो जो लो बनाया दैट वाज 33,908 और जो फाइनल सपोर्ट थी दैट वाज 33,997 और वहां से 500 पॉइंट का फ्राइडे को पुल बैक भी लिया। दैट वाज ए वेरी सक्सेसफुल स्टोरी। और जो निफ्टी है उसने भी अपना सपोर्ट 3 को टच किया और वहां से शार्प पुल बैक 250 पॉइंट से अधिक का पुल बैक लिया। लो मेड वाज 15450 15,450 और जो फाइनल सपोर्ट है दैट वाज 15395। देयर वाज अ गैप ऑफ ओनली 55 पॉइंट्स। सो दैट वे इट वाज ए वेरी सक्सेसफुल वीक। एक्सिस बैंक ने गिरने से पहले रेजिस्टेंस 2 टच किया और रेजिस्टेंस 2 क्या था 652 और जो हाई बनाया था दैट वाज 652 एंड इट वाज ए वंडरफुल गेम फॉर ऑल ऑफ अस। विद दिस गुड लक, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स।